चलता है। हम क्या करेंगे कि हमने एक मैट्रिक्स नाम का फोल्डर बना दिया, उसको ओपन विद कोड कर दिया। यहाँ पे गए क्योंकि हमने पहले से थोड़ी बहुत चोरी कर रखी थी, तो ये सब आ रहा है। लाइनक्स में खोलने के लिए सबके लिए कमांड होती है, पता है? इंडेक्स डॉट HTML क्या था? उसमें क्या लाइनक्स में लिखने के लिए डॉट कोड लिखना होता है, VS कोड में अगर खोलना है तो लाइनक्स में। ऐसा है क्या? तो डॉक्यूमेंट क्या है, मान लो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो ऊपर टाइटल में दिखता है। अभी दिखाता हूँ। वो मैंने देखा है। वो मैंने देखा है, ऊपर क्रोम टैब में दिखता है ना वो। तो मैं डिक बना रहा हूँ, मैं डिव बना रहा हूँ, नहीं इसके अंदर एक डिव बना रहा हूँ और जिसका नाम होगा मैट्रिक्स। और इसके अंदर पैराग्राफ्स होंगे बहुत सारे, 6 मान लो, 7 8 9 बना दो, ठीक है। 9 चलो और ठीक। मैं लिंक करूँगा इसमें CSS ऐसे कर, और style.css पे क्लिक करूँगा, ये बोलेगा ये तो है ही नहीं, क्या बनाना तो चाहते क्रिएट कर हो, देते हैं। बनाऊँगा। हाँ, ये तो अलग तरीका हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पैराग्राफ पकड़ रहे हैं और इसको बॉर्डर देना चाहते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। क्या होगा इससे दिखाओ भाई। गो लाइव कर दो। तो ये है, पहले इसको कोड कमेंट करो। कुछ तो हो गया ऐसा। चलो ठीक है। ठीक है, और इतने से तो के पैराग्राफ के अंदर कुछ है नहीं, तो हमें कुछ पैडिंग भी देनी चाहिए, जिससे 1 रन की पैडिंग दे दोगे पता चलेगी क्या का है पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है 9। तो अब इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं, मार्जिन, पैडिंग, लॉर्ड लेसन सब कुछ मिला हुआ है इसको। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मतलब सारा स्टाइल रीसेट मार देते हैं ताकि हमारे हिसाब से पूरी होगी, मतलब किसी भी एलिमेंट के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं, तभी हम मार्जिन, पैडिंग हर एलिमेंट की 0 करके रखते हैं, ताकि बाद में कंपाइलर ये ऊपर से रीड करता है, मतलब पहले 0 करेगा फिर तुम्हारा वाला करेगा। हाँ, तो मार्जिन, पैडिंग मैं 0 कर रहा हूँ, और क्या 0 कर रहा हूँ, और एक बॉक्स साइजिंग होता है, पता नहीं इससे क्या होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने एक मेन ID बना रखी थी, ठीक, तो उस मेन का क्या करना है, उस मेन को भी एक पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 1 RM2, ठीक है, ये हो गया। पूरे मेन को चली गई है। हाँ, अब जो मैट्रिक्स है, तो पहले अभी तो मैं मैट्रिक्स का बस डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो पहले नॉर्मली स्टैटिक कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा होगा क्या। हाँ, तो मैट्रिक्स का डिस्प्ले एक तो ग्रिड कर सकते हो, एक फ्लेक्स कर सकते हो, तो मैं तो ग्रिड से चलना चाहूँगा क्योंकि मैट्रिक्स को ग्रिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं, है ना। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम वही 1FR और 1FR, अभी के लिए 1FR रख लेते हैं, तो ऐसा आ जाएगा। और अगर एक और 1FR लिख दूँगा तो ऐसा आ जाएगा, 3 लगातार बराबर बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है मैं लिख सकता हूँ रिपीट 3 टाइम्स 1FR, ठीक है, इससे 1 छोड़िए, 1 नहीं लिखा है, तो ये ठीक है। तो इस तरीके का कुछ हो रहा है। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि पहली बात कि ऐसा हो ही ना, है नहीं, हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है यहाँ ना आए, हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स के पास कुछ बॉर्डर हो, मैट्रिक्स की तरफ दिखाई दे, है कि नहीं, समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कहाँ गया वो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड 1 पिक्सल, अरे जो भी मान लो ऐसा है, तो इस तरीके का कुछ बन रहा है, लेकिन मुझे चाहिए मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे, समझे। तो अगर मैट्रिक्स जैसा दिखाई देना है तो मुझे क्या करना होगा कि मैं जाऊंगा चीटिंग करने, थोड़ी सी सर्च करने जाऊंगा, और मुझे ये मिलता जो कि है कि मैट्रिक्स के बिफ़ोर और आफ्टर में थोड़ी सी छेड़खानी करनी होगी। अब बिफ़ोर और आफ्टर का कंसेप्ट तो मैं ही आज तक नहीं जान पाया, तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। मैट्रिक्स बिफ़ोर, ठीक है, बिफ़ोर में मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले तो इसका कंटेंट सेट करना होता है, कंटेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, तो अभी तो ब्लैंक सेट कर रहे हैं। और फिर इसमें सेट क्या करना है, बॉर्डर लेफ़्ट को क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर दो, तो 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। ऐसे ही सेम
हमें, क्योंकि ये जो बिफ़ोर है, बिफ़ोर जाता है इस साइड को, है ना, डॉक्यूमेंट चलता है लेफ़्ट टू राइट, तो बिफ़ोर जो होगा वो लेफ़्ट साइड में आ रहा है, इसीलिए हम लेफ़्ट साइड को बॉर्डर दे रहे हैं और टॉप और बॉटम को देंगे। ठीक, तो कॉपी करने के लिए शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो दबाना होता है। टॉप एक बार और एक बार मैं इसके बॉटम को दूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें दे दी मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा सरकाऊंगा। ठीक, और थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन, चलो पहले इतना देखते हैं इतने से हो क्या रहा है। हाँ, ये देखिए ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब एक कोना बन गया मैट्रिक्स का ऐसे। पर ये मैट्रिक्स इतनी सी ही है क्या? कुछ तो पंगा हो रही है भाई। मैट्रिक्स तो 9 बोले होने अच्छी चाहिए। खासी बड़ी थी। हाँ, मैट्रिक्स तो इतनी बड़ी है। अच्छा, तो दिस कोड इज ओनली फॉर 1 वन लाइन। एंड ये टॉप बॉटम लेफ्ट इतना पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ रहा है इनको, तब ऐसा मिल रहा है। पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ जाएगा, हैंकर तो दिक्कत हो जाएगी यार। और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पोजीशन रिलेटिव करना है। शीट, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स का पोजीशन रिलेटिव करेंगे और इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। तो हाँ, कुछ तो हुआ, तो पता नहीं क्या हुआ ये। पैडिंग टॉप बॉटम, व्हाट इज दिस? width padding 10 pixel। पैडिंग 1 रैम अगर मैं देता हूँ क्या होगा इससे? अच्छा ठीक है। अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या होगा? अच्छा, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है भाई। 2 करने पे 2 मैट्रिक्स उसको ले रहा है क्या? 2 तो आई थिंक कि दोनों को पैडिंग बराबर देनी पड़ जाएगी। पैडिंग 2 रैम अगर मैं करता हूँ, और शिट, दिस इज़ नॉट द केस। देन व्हाट इज़ द केस? द केस इज़, आई थिंक अगर मैं 3 रैम करता हूँ, हाँ, यानी कि जितनी मुझे हाइट चाहिए, समझे, मतलब जितने कॉलम्स, जितने रोज़ हैं इसके अंदर, उतनी पैडिंग इसको देनी पड़ जाएगी। ठीक है, तब मेरे को मैट्रिक्स मिलेगी एक। ठीक है, हाँ चलो, तो मैट्रिक्स की है, मैं अभी मान लो फिक्स कर रहा हूँ 100 पिक्सल। तब क्या होगा? 100 दबा दे, 100 दबा ही नम लॉक लगा हुआ है। 100 पिक्सल अगर मैं फिक्स करता हूँ, लाइन हटानी पड़ेगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटाने के लिए कमेंट करना होता है, कमेंट ऐसे हो जाता है। क्या करना होता है? कमेंट की। अच्छा, ये वाला। हाँ, तो 100 पिक्सल से तो दिक्कत है। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं 200 पिक्सल भी कर रहा हूँ तब भी ये थोड़ा सा ही होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इतना ज़्यादा ना जाए उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? 2 पिक्सल को कम करके देख लीजिए। 2 पिक्सल तो केवल चौड़ाई है। तो तुम्हें और क्या कम करना है? ये लेंथ कम करनी है। हाँ, लेंथ कम करनी है। लेंथ कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी विड्थ फिक्स कर सकता हूँ क्या? देखते हैं, विड्थ 20 पिक्सल, लेट अस सी। बढ़ गया हो तो बढ़ गया, आधे से बाहर हो गया। मैट्रिक्स का बिफोर ये है। तो अगर मैं विड्थ इसकी बढ़ाता हूँ, वो ये तो बढ़ रहा है भाई। नहीं तो कह रहा हूँ माइनस की कर नहीं सकता मैं विड्थ। तब मैं क्या करूँ भाई? पैडिंग 5 पिक्सल ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट से क्या होगा? देखें क्या, बताना। इनने क्या किया, टॉप से -10 पिक्सल लिखा है। ओके, ये तो कुछ अजीब ही हो गया। और लेफ़्ट अगर लिखूँ मैं -5 पिक्सल, इससे तो खाली शिफ्ट होगा ना।
तो एकदम थोड़ा सा तो नहीं बन रहा भाई। तुम्हें क्या चाहिए इतना सा थोड़ा सा। मैट्रिक्स जैसा है, हाँ मैट्रिक्स जैसा। उसके बीच में पैरा वो मार्जिन पैड मतलब बॉर्डर नहीं दोगे तो खाली खाली रहेगा है, और वहाँ पे एलिमेंट शो कर सकते हो। तो पैडिंग वैडिंग सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर एलिमेंट्स। अच्छा, तुम बिना 9 पैराग्राफ बनाए 9 एलिमेंट नहीं डाल सकते क्या? डाल सकता हूँ, लेकिन वही है कि फिर पैराग्राफ चाहिए क्यों? मैं हाईलाइट करना चाहूँगा बाद में कभी ना, तो मैं उसको टारगेट करना चाहूँगा, कुछ तो करना चाहूँगा ना। ये देखो, अरे बाबा रे, अब बहुत तो दिक्कत है, इसकी हाइट विड्थ यार फिक्स नहीं हो रही है, बिफोर से काम चल नहीं रहा है इसका। बिफोर की पैडिंग के बजाय हाइट अगर 100% करते हैं तब क्या होगा? हाँ कुछ तो हो गया, समथिंग हैपेंड हियर, समथिंग हैपेंड, दिस इज़ अ लाइन। ओके, और अगर अच्छा अगर मैं इसकी विड्थ 10% करता हूँ, आई थिंक समथिंग विल हैपन। ये आई एम जीनियस। ठीक है, और इसी तरीके से हम मैट्रिक्स का आफ्टर बनाएंगे। एक आफ्टर जो होता है वो बाद में होता है, इधर लगता है। अब तो ये है कि अगर मैं ऐसे ही कर दूंगा तो कुछ तो हो गया है, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अब क्या है कि आफ्टर भी यहीं का यहीं है अभी, तो मैं लेफ़्ट के बजाय राइट दे दूँगा उसको आगे करना पड़ेगा। अब इसको मुझे शिफ्ट करवाना है, तो मैं लिखूँगा ये जो मेरा हाथ है राइट, तो राइट हैंड की तरफ से तुम अपने आप को 0 जगह पे शिफ्ट कर लो। ओके, तो हमारे पास एक अच्छाई मैट्रिक्स आ गई। 0 तो नहीं अच्छा लग रहा, अगर मैं तुम्हें 10% पर बोलूँ तो मज़ा आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स बना ली है। और अब अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को बदलता भी हूँ, मान लो कि कम होते या ज़्यादा होते, ये होता, मज़ा आ रहा है, मतलब आप चल रहे यही बात। कम हो गए और कम हो गए, अगर मैं इनको काट दूँ सालों को तो और कम कर दो तो और कम हो गए। ठीक है, 2/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स बना सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे रिपीट 3 के बजाय रिपीट 2 कर दूँ तो क्या होगा? ये बात, तो 3 की मैट्रिक्स बन गई, कॉलम, ठीक है, तो 2/3 मैट्रिक्स बन गई। अगर मैं 1 कर देता हूँ तो 1 इतने की मैट्रिक्स बन गई मेरे को। लेकिन थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों? जो कि है कि विड्थ जो है ना ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पी जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की विड्थ, मैक्सिमम विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा फिट कंटेंट होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था, ये पता नहीं साला ये प्रॉपर्टी है क्यों। बहुत ज़्यादा है तो 1 रन, साला अब भी कुछ नहीं हुआ। मैक्सिमम विड्थ या विड्थ ही फिक्स कर दो ना, 1 रन। 1 रन क्या होता क्या है 1 रन? चलो जो भी है पता नहीं। तो और क्या कर सकता हूँ? 16 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, आदर चलो। इसकी विड्थ से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है इसको? अरे पैराग्राफ तो छोटा सा ही है, बिफोर इतना सा है, मैट्रिक्स इतना बड़ा क्यों भाग रहा है? अच्छा, मैट्रिक्स की विड्थ मैंने फिक्स कर रखी है, मैं चूतिया हूँ। और तेरी ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो मैट्रिक्स की विड्थ कौन से हिसाब से फिक्स होगी? मैट्रिक्स की विड्थ कैसे फिक्स होगी? लकीरें किससे पहले फिक्स? हाँ तो वो 200 पिक्सल लिख दी थी मैंने तो। ऐसा नहीं चाहिए, जितने एलिमेंट हो कॉलम में। तो वो तो अभी रिस्पॉन्सिव तरीके से काम कर ही रहा था, वो कैसे कर रहा था? तो रो में था ना, वो तो रो के हिसाब से ठीक है, कॉलम में भी चाहिए, कॉलम में भी चाहिए ना मेरे। तो रो में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमने लिख लिया है इसलिए। सुनिया रता तेज तू क्या? रो में क्यों काम कर रहा है? क्यों काम कर रहा है? हाँ, रो में क्यों होना है रिस्पॉन्सिव? कुछ तो लिखे होगे ना। क्या बोल रहे हो? अरे रो में काम कर रहा है, कॉलम में नहीं कर रही तो बोल रहे हो। देख लो ना इधर आके,
तुमने लिखा पता नहीं क्या क्या, मुझे भी पता भी नहीं है क्या क्या लिख रहे हो। हाँ ये है ना टेम्पलेट कॉलम्स, 1 रिपीट करवा रहा हूँ चाहे 2 रिपीट करवा रहे हूँ तो ऐसा हो जा रहा है, 3 रिपीट करवाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, 3 लग जाएंगे। परंतु हमें क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए वो कॉलम में कि ये जो इसकी विड्थ है ना ये ज़्यादा ना हो, इसकी विड्थ बहुत थोड़ी सी हो। ये इतना बड़ा जो मैट्रिक्स बन जा रहा है ना, इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए छोटा सा। मैट्रिक्स डिपेंड करना चाहिए ग्रिड FR पे। टेम्पलेट कॉलम तो ठीक है, मतलब जो ग्रिड है ना उसको हम और भी कर सकते हैं, जैसे होता है जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। इससे कुछ होगा क्या? उर्दू बोल रहे हो। पैराग्राफ का टेक्स्ट लाइन सेंटर, एंड कुछ नहीं हुआ क्योंकि पैराग्राफ तो छोटा सा है, पैराग्राफ तो इतना सा ही है, वो तो बिफोर है, पैराग्राफ तो इतना सा है, पैराग्राफ देख रहे हैं। तो अब इसको क्या बीमारी है, उसकी बीमारी अगर ये पैराग्राफ है तो यहाँ तक क्या है? वही तो, उतने तक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ग्रिड है, मैट्रिक्स का ग्रिड उतना बड़ा है, मैट्रिक्स इतनी बड़ी है, मैट्रिक्स ग्रिड को हमें छोटा करना है। मैट्रिक्स की विड्थ ज़्यादा बड़ी होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ विड्थ में अगर फिट कंटेंट करेंगे तो फिट कंटेंट पता नहीं क्या होता है। ओह कर दिया भाई तो हाँ, तो यही चाहिए था मुझे। अब ये जो मैंने राइट से 10% शिफ्टिंग करवाया रखी थी वो हटा देते हैं, 0% कर देते हैं तो मज़ा आएगा। तो अगर मैं -10 कर दूँ तो थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। अब सही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक छोटी सी प्यारी सी एक मैट्रिक्स बनके तैयार, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करना चाहेंगे कि एक मैट्रिक्स सही, इसके बाद हम प्लस का निशान लगाएंगे। ये नीचे चला गया, वो तो चलो मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम होगा इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ मैं लिखूँगा और अब मैं कहूँगा कि जब भी इक्वेशन में कुछ लिखो, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं डॉट इक्वेशन। तो जब भी इक्वेशन में कुछ लिखा होगा तो इसका डिस्प्ले लिख देंगे हम फ्लेक्स, और फ्लेक्स का डायरेक्शन कर देंगे फ्लेक्स का डायरेक्शन कर देंगे रो, तो यानी कि जो भी लिखा जाएगा वो रो में लिखा जाएगा इस तरीके से। और अलाइन आइटम्स इसका करना होगा सेंटर, ताकि सारे आइटम्स अलाइन हो जाए सेंटर पे, और उसको शिफ्ट भी करना है। और वो तो शिफ्टिंग ऐसा है कि इक्वेशन के अंदर जो कुछ भी है, इक्वेशन के ठीक अंदर को इस तरीके से दिखाया जाता है, और जो कुछ भी माने स्टार, ठीक, इक्वेशन के ठीक अंदर जो कुछ भी है उन सभी के पास एक पैडिंग है 1 रैम की, जिससे रैम के लौड़े हो जाएंगे। पैडिंग से नहीं हो रहा तो पैडिंग की वजह मार्जिन करनी होगी, मतलब ताकि चारों ओर जगह होगी उसके पास, ऐसा। 1 रैम की बजाय अगर मैं 2 रैम करता हूँ तो थोड़ा और मज़ा आएगा, ठीक है। तो और जगह जगह ले लेके चलेंगे, तो फिर मार्जिन राइट और लेफ्ट को ही देना चाहिए मुझे खाली, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब क्या है कि एक और मैट्रिक्स ले आते हैं, सेम कॉपी ये और पेस्ट ऐसे करके मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स आ गई। फिर मैं अगर बराबर लिखूं तो ये बराबर आ गया, और फिर मैं एक और मैट्रिक्स लिखूं ये मेरी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ ऐसा चाहता हूँ। अब हम घुसेंगे जावास्क्रिप्ट और इनको अलग से एक्सेस करेंगे। हाँ, अब इनको मैट्रिक्स को मैं कोड से बनाऊंगा। ये तो था कि बस मैट्रिक्स है, अब कोई भी ऐसा होगा, मतलब कैसे भी मैं पैराग्राफ बनाऊंगा और उसको मैट्रिक्स नाम के एक डब्बे में डाल के इसके अंदर घुसेड़ दूंगा तो यहाँ घुस जाएगा, वो घुस जाएगा। लेकिन फिर उसको अलग अलग एक्सेस करने के लिए अलग होना तो चाहिए ना। तो मैं बना रहा हूँ app.js, क्योंकि ऐप थोड़ा सेक्सी लगता है देखने, ठीक है। तो ठीक है, और इंडेक्स में मुझे इसको एक्सेस करवाना होगा, तो मैं स्क्रिप्ट app.js, ठीक है, ये लिख देंगे। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि रैंडम, पहले तो एक बटन बनाते हैं,
यहाँ एक बटन बना। पहले तुम मुझे बताओ हम चाहते क्या हैं? हाँ, मैं ये चाहता ये हूँ कि हम यहाँ पे एलिमेंट ले पाएँ और उसे जोड़ पाएँ। हाँ। तो ये तो चाहते हैं। हाँ, बाकी तो मैं चाहता हूँ कि एक हो फिल मैट्रिक्स। क्या? एक 2D एरे हो जो लूप में चल रहा हो, उसका डेटा यूज़र से लिया जा रहा हो। यूज़र से, हाँ, यूज़र से लिया जा सकता है। और उसको 9 जगह बैठा दो, बस हो गया। हाँ, तो यहाँ इनपुट्स बनाने पड़ेंगे फिर तो, अगर नहीं, यूज़र से नहीं लेना, चलो ठीक है, तब भी इनिशियलाइज़ करना है, इनिशियलाइज़ कर सकते हो। हाँ, इनिशियलाइज़ करने के लिए मैं तरीका लगाना चाहता हूँ कि एक बटन हो, उस पर क्लिक हो तो रैंडम वैल्यूज़ फिल हो जाए हर जगह। अरे भाई इतना ज्ञान, चलो ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि तुम्हें एक बटन बनाना। मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ। तो एक बटन बनाते हैं, बटन, इसके अंदर लिखेंगे फिल रैंडम ये अपने आप काम करता है? वैल्यू। ऐसे ही क्या काम करता है? कुछ भी नहीं काम करता, ये तो बटन बन गया बस। अच्छा, तो काम क्या जगह? अच्छा, काम जावास्क्रिप्ट में करेगा। हाँ, आईडी है, आईडी क्यों देनी है इसको? ऐसे ही कर सकते। एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, आईडी मैंने फिल दे दी। जब बटन से एक्सेस नहीं कर सकते, फिल से एक्सेस कर सकते। तो अब एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, मान लो, बट ऐसे तो डायरेक्ट हो सकता है। देखो क्या होता है, डॉक्यूमेंट में पूरा डॉक्यूमेंट होता है मेरे पास। मैं यहाँ से गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकता हूँ, और जिसका आईडी फिल है उसको एक्सेस करके इसके अंदर जो लिखोगे वो उसमें एक इवेंट लिसनर लगाना है। क्यों? इवेंट को वो लिसन कर सकेगा। क्यों करना है? तक इवेंट बहुत सारे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, यूज़र बहुत सारे इवेंट्स को क्रिएट कर सकता है। अबाउट, एनिमेशन कैंसिल, एनिमेशन एंड, ब्लर क्यों कैंसिल। चाहिए ही क्यों ये? मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक वाला इवेंट हो तब एक फंक्शन कॉल हो जाए। अच्छा, ऐसे तो फंक्शन को लिखने के लिए इसका सिंटेक्स ऐसा होता है। ये तो एक बार दिखाया था। हाँ, तो इसमें एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन का उपयोग किया जाता है कभी कभी क्या हमेशा ही किया जाता है। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, चीज़ देखो ये इसके अंदर कैसे। अच्छा, इसका ब्रैकेट कहाँ बंद हुआ? नीचे। अच्छा ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है। अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता हूँ क्लिक कि करने से 9 रैंडम एलिमेंट फिल हो। हाँ, अभी के लिए 9 रैंडम वैल्यूज। तो फॉर लूप लगा लेते हैं, है ना? फॉर लूप काम करता है इसमें? क्यों नहीं करता है फॉर लूप? आई कर ये तो कुछ ज़्यादा ही बकचोदी हो गई थी। हाँ, तो एरे डॉट लेंथ, एरे तो मेरे पास है नहीं। 9 है, 9 बार चलाना है। और 9 बार चला के मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं चला तुम बस डालना चाहते हो 9 पैराग्राफ में 9 जगह डेटा। पैराग्राफ को वही मैं बोल रहा था, एक्सेस करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे। तो मैं यहाँ पे हर बार हर लूप में एक पैराग्राफ बनाऊँगा। तो लेट, क्यों बनाओगे? वो तो पहले से बनाओगे ना। असली में थोड़ी होगा। मैं, अच्छा हाँ, तो HTML पहले से ही बन रखा है ना, फिर वहाँ क्यों बनाए थे अगर यहीं बनाना पड़ेगा तो? असली में मैं चाहता हूँ कि फिल रैंडम वैल्यूज़ पे क्लिक हो तो सब कुछ ही बढ़ जाए। जानते हो असल में क्या है कि बाद में मैं चाहता हूँ कि ये जो 9 है ये भी मेरे हाथ में है। मतलब यहाँ पे ऊपर है तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स चाहते हो वो भी मैं डलवाऊंगा। ठीक है, तो ये नंबर वहाँ के पैराग्राफ से एसोसिएट होना चाहिए ना, तभी तो काम करेगा। क्योंकि ये 9 क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने वहाँ 9 बनाए इसलिए 9 आ रहा है। नहीं, हाँ, क्योंकि तुमने 9 बनाए तभी तुम 9 लिख रहे हो ना वहाँ। हाँ, अगर तुम ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लिखोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं अभी डिलीट कर दूँगा इसे। तो अब बताता हूँ मैं, मैट्रिक्स 1 मैं इसका नाम दे रहा हूँ। नहीं, चलो इसकी एक आईडी देते हैं। हाँ, तो ज़्यादा वही बता रहा हूँ ना, जितना बनाओगे उतना लिखोगे। ठीक है, हाँ, चलो मैं दिखाता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। करना ही तो बहुत कुछ है। देखो क्रिएट, एक सेकंड देखो इसे हटा। अब देखो डॉक्यूमेंट में एक और प्रॉपर्टी होती है क्रिएट एलिमेंट। तो ये क्या करती है, बताओ क्या करती है? मुझे क्या पता क्या करती है। क्रिएट करती होगी एलिमेंट, और क्या करेगी? तो एक पैराग्राफ नाम का एलिमेंट मैंने क्रिएट किया। ठीक है, p डॉट इनर HTML, इसके इनर HTML में मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैथ डॉट रैंडम, कुछ होता है क्या ऐसा? हाँ, होता है। तो मैथ डॉट रैंडम जो है एक सीडो रैंडम नंबर देता है 0 से 1 के बीच में। तो मैं क्या करूँगा ऐड कि करना पड़ेगा इसमें इंटू 10 कर देते ताकि 10 तक। हाँ, बहुत दिमाग है तुम्हारे को तो। ठीक, मैं तो ऐड कर रहा था। सही है। तो अब क्या है कि पैराग्राफ बन गया, इनर HTML आ चुका। इनर HTML क्या है? इनर HTML, इनर HTML मतलब पैराग्राफ के अंदर जो भी HTML है वहाँ पर सिर्फ ये एक नंबर होगा और कुछ नहीं होगा।
तो अब मैं फिर वही बात, यहाँ का पैराग्राफ वहाँ से कनेक्टेड कैसे है? तो मुझे मैट्रिक्स पकड़नी पड़ेगी। तो लेट n इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी m1 नाम की एक मैंने मैट्रिक्स उधर आईडी दे रखी है, ठीक है। इसको काट देते हैं, दिमाग ख़राब कर रहा है। हाँ, तो m1 जो है वो m नाम के वेरिएबल में आ चुका है, या m1 ही नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, m1 डॉट अपेंड चाइल्ड, मतलब इसके अंदर एक चाइल्ड घुसेड़ूँगा, इसके अंदर एक बच्चा डाल देंगे जो होगा p। तो 9 बार जब घूमेगा तो हर बार एक नया डब्बा बनेगा p नाम का, उसके अंदर एक वैल्यू जाएगी रैंडम और वो अपेंड हो जाएगी m1 में। m1 कहाँ है? m1 मतलब वो m1 मेरे फाइल में, तो इंडेक्स फाइल में। यहाँ क्यों बनाने का मतलब हुआ जब वहीं बनना रहा है? तो यहाँ p मैंने लिखा ही कहाँ, आप देखो है ही नहीं पैराग्राफ यहाँ पे, एक भी पैराग्राफ। वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ बनाई क्यों? तो फिर अरे बस यहाँ स्टाइलिंग करने के लिए। अब नहीं हो जाएगी स्टाइलिंग? हो जाएगी। तो मुझे अब ये है ना कि उस टाइम पे अगर मैं करता एंड जो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा क्लिक करूँगा तब होगा ना। हाँ, अरे रे, हाँ तो मुझे क्या करना होगा कि इसको मैथ डॉट फ्लोर तो तुम्हें पता ही होगा फ्लोर क्या होता है। मुझे कुछ नहीं पता। फ्लोर ये होता है कि फ्लोर कर देता है, मतलब कि अगर तुम्हारी कोई वैल्यू है 3.4 तो फ्लोर यानी कि नीचे वाले इंटीजर पे आ जाएगा। हो गया बस। 3.7 भी 3 पर आ जाएगा, बस ये। अब मैं अगर करता हूँ तो ये मज़ा आ गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, HTML बनाने की ज़रूरत ही ना थी। मज़ा आ गया। देखो क्या हो रहा है अभी। अच्छा, हर बार जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ 9 रैंडम वैल्यूज़ तो इसके अंदर ऐड हो जा रही हैं। समझ रहे हैं? और हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। ये तुम ठीक कैसे करोगे वहाँ पे 9 एलिमेंट डाल के? नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो ये जो m1 है इसका इनर HTML ब्लैंक हो जाए, इनर HTML खाली हो जाए। तो हर बार उसी में चेंज होगा। हाँ, तो क्या होगा कि जो भी पड़ा हुआ है पहले वो डिलीट होगा, फिर उसमें नया वैल्यू जाएगा। ओ माय गॉड, व्हाट द फक इज दिस, व्हाट इज दिस, माय गॉड। ओ अच्छा, केबल आ गया साले हिंदी पे। हाँ तो देखो, ये देखो मज़ा आ रहा है। देखो 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 हाँ सही, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से चल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि एक चीज़ बना ली मैंने। हाँ बन तो गई, बट मुझे अभी समझ नहीं आया कि तुमने वो स्टार्टिंग में 9 क्यों बनाए थे पैराग्राफ, जब तुम यहीं मैं ताकि यहाँ देख सकूँ हो क्या रहा है। मैं तो स्टाइल बना रहे हो। अरे भाई, अगर मैं नॉर्मली यहीं से शुरू करता हाँ तो मुझे दिखता ही नहीं। क्यों नहीं? मुझे बस 9 वैल्यूज़ मिल जाती। इस तरीके से सज के थोड़ी दिख रही होती, सजाना भी तो है। तो भाई वो जिससे तुमने बनाया था वो तो मिटा ही दिया। देख, ये वाला काम अगर मैंने नहीं किया होता, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो तुम कर ही रहे हो। ये यहाँ से जो तुमने 9 मिटाई तो वो 9 तो मिट गई ना। तो शुरू में मुझे डालने की ज़रूरत नहीं थी। डालता नहीं तो फिर मैं स्टाइल कैसे लगाता उस पर। तो ये स्टाइल इस पर नहीं हो रहा है? किस पे? जावास्क्रिप्ट वाले पे हो रहा है ना। मैट्रिक्स नाम की अंदर जो कुछ भी होगा ये स्टाइल लग जाएगा उसके ऊपर। मैट्रिक्स नाम की क्लास जिसके भी पास होगी, ठीक है चलो। तो मैट्रिक्स नाम की क्लास इसके पास है, जैसे इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसके साथ वो काम हो जाएगा। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट से डाल रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो कि तुम्हें वो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। हाँ तो प्रभु वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो हटा दे रहा हूँ। हाँ ये हो गया, देखो। हाँ, तो अब क्या फिल रैंडम वैल्यू m1 m2 अलग करूँ क्या? 3 लिख दो बस वहाँ पे। फिल m1 फिल m2 अलग अलग करूँ क्या? हाँ 2 बना दो बटन, और क्या। ऐसा ही कर लेते हैं, चलो। तो फिल m1 ये कर लेते हैं और 2 बना लेते हैं। 2 बटन बना लो। फिल m2। अच्छा, बटन अपने आप इसको पता है क्या HTML को बटन? हाँ, बटन पता है। तो फिल 2 नाम रख देते हैं इसका, फिल 1 नाम रख देते हैं इसका। अभी के लिए मज़ेदार तो नहीं है ना। और अच्छा, इसका ना बाय डिफ़ॉल्ट एक मैट्रिक्स के पास विड्थ
पैडिंग होनी चाहिए, तब थोड़ा मज़ा आएगा। पैडिंग मान लो 0.5 है, देखो जरा। हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अब ये है कि जो फिल फंक्शन मैंने बनाया था, ये क्या चेक करता था कि जब भी फिल पे क्लिक होगा तो ये काम हो जाएगा। उसको तो बस मैं तुम्हें fill- M2 पे अब करना मैं करता हूँ कि फिल 1 पे जब क्लिक होगा तो M1 में चेंजेस होंगे, और फिल 2 पे जब क्लिक होगा, अरे तो M2 में चेंजेस हो जाएंगे। M1 जो है ना, इसकी जगह M2 लिख दूंगा यहाँ पे। वाह, तो हमारा जो है कि ये हिंदी से इंग्लिश पहुँच गया, लेकिन M1 की जगह मैं M2 कर दूँगा। देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया अभी, मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की, M2 पे डबल क्लिक किया और कहाँ गया, शिफ्ट नहीं भूल गया, कंट्रोल डी दबाना। कंट्रोल डी दबाने से ये जितने अकरेंस होते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, जितनी बार M2 आया। एक एक करके दबाओगे तो आ जाएगा। फिर हम फिल पे जाते हैं और ये हो गया, ये हो गया, और 9 बार वही काम कर रहे हैं M2 में। चलो बढ़िया। तो जब मैं फिल M1 करूँगा फिर M1 भर जाएगा, M2 पे क्लिक करूँगा M2 नहीं भर तो रहा है क्योंकि ये नहीं सेव हुआ, नहीं क्योंकि होगा। M2 नाम की आईडी किसी के पास है ही नहीं। अच्छा। आईडी M2 करना होगा तभी तो हुआ। अब जब M2 पे क्लिक करूँगा अब तब वो क्वेश्चन आया हुआ है, कहा है कि फिल 2 जो है हमने करो ही ना, क्योंकि फिल 2 नाम की आईडी होगी तभी तो। फिल 2 पे जब क्लिक होगा तब होना चाहिए। हाँ, तो फिल 2 ये बात, फिल 1 ये बात। अब बस जोड़ना है इन दोनों को। हाँ, जोड़ना तो हम कर लेंगे, अच्छा कर ही देते हैं। कैसे करेंगे इसके अलग अलग हाँ, एक्सेस तो एक कैसे ऐड बटन भी बना लेते हैं। बटन। अच्छा, ऐड बटन हो तो कुछ काम हो, और वो काम हम बताएंगे कैसे कि क्या काम करना है। तो एक ऐड बटन बनाते हैं जो कि जिसके अंदर लिखा होगा ऐड, ठीक है। ये क्या है, आईडी है क्या इसकी? अच्छा नहीं, वो तो नाम है बस। हाँ, ये तो अक्सर है क्या लिखना ठीक है चाहते ठीक है हैं, ठीक है। और ये आईडी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यही सेम टेम्पलेट उठा लेते हैं, और हम क्या करेंगे, ऐड। जब भी ऐड पे क्लिक हो तो एक फंक्शन बनो जो क्या करने वाला है। अब बात यहाँ आती है, जो करने क्या वाला है। जो यहाँ और यहाँ को जोड़ेगा, और वो क्या है, लेट बी इक्वल टू। सेव कहाँ पे डेटा? डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट का नाम, उसमें नंबर तो होगा उसका। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी। क्रिएट एलिमेंट तो नहीं करना है हमें। हाँ, यहाँ क्रिएट 9 बार नहीं करना चलाना है, 9 बार चलाना है, और बस हमें वहाँ का सेव डेटा जोड़ना है। एक्सेस कैसे होगा ये? इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं। सेव हुआ है, इसका नाम क्या है? पी ना। पी में M1 में एम्बेड चाइल्ड हो रहा है, तो M1 इसमें आई तो कहीं तुमने दिया ही नहीं है। चाहिए आई क्यों चाहिए मुझे? रैंडम वैल्यूज़ में रखना चाहता हूँ ना, तो आई का क्या करना? ये इस हाँ, ये बात है कि हर एक पैराग्राफ की, हाँ पॉइंट है, हर एक पैराग्राफ की एक आईडी होनी चाहिए क्या? मज़ा आ जाएगा फिर तो। अरे हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि वो पैराग्राफ आगे ही कैसे बढ़ रहा है, उसे पता कैसे चल रहा है कि आगे बढ़ना है? 9 पैराग्राफ है क्या? 9 पैराग्राफ है, 9 बार पैराग्राफ पैदा हो रहे हैं और घुस जा रहे हैं बस। और वो आगे कैसे बढ़ रहा है? कौन आगे कैसे बढ़ उसको कैसे पता कि उसी पैराग्राफ में डालना है, अगले पैराग्राफ में डालना है? M1 में घुसना है 9 बार। M1 कहाँ है? अच्छा, वो M1 वहाँ है। कहाँ है M1? M1 ये इसमें तुमने CSS से बनाया? है, इसको तुमने CSS से बनाया? क्लास है ना M1, कहाँ है? आईडी M1, इसकी हाँ। आईडी M1 है। ठीक है। हाँ, और ये सबको CSS में दे रखा है ना, CSS कहाँ? तो उसे पता कैसे चल रहा है अगले में जाना है? अगले एक बन गया, फिर दोबारा बना, उसको कैसे पता अगली जगह बैठना है? हाँ, वो CSS में लिखा है ना, हाँ, CSS वही में थ्रेड है ना, वही बोल रहा हूँ, वही 3 बार रिपीट करोगे। ठीक ठीक ठीक। वही तो बात है, वही तो चीज़। हाँ, तो तुम्हें आईडी चाहिए, नहीं तो एक्सेस कैसे करोगे? हाँ, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जैसे पैराग्राफ तुम के उसको पास एक एक्सेस आईडी। करो। हाँ नहीं, एक होता है nth चाइल्ड पकड़ा जा सकता है। पढ़ा जा सकता है, उसे पता है कौन सा चाइल्ड है? हाँ, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड हो सकता है ना, लेकिन वही है कि इसमें हालांकि इनएक्यूरेसी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए कि क्रिएट करने के साथ एक आईडी असाइन करते देंगे बस। p.id, और इसकी आईडी होगी आई आई
तो फिर आईडी हो सकती है आई। आई हो सकती है, नंबर हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होगी फिर कि पहले वाले के लिए भी आईडी तुम 1 2 3 4 5 दे दोगे, दूसरे वाले के लिए भी 1 2 3 4 5 दे दोगे। हाँ तो M1 डॉट है ना, एक M2 डॉट है। नहीं ऐसा नहीं होता ना। क्यों? डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहे हो तुम, तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा M1 और प्लस और थोड़ा सा अंडरस्कोर लगा लेते हैं M1 के बाद ताकि मज़ा आ जाए, और फिर मैं आई दे दूँगा, समझे? अच्छा तो इससे क्या, अरे रे, हाँ तो इससे क्या होगा, और यहाँ पे मैं M2 आई कर दूँगा, अरे M2, तो यहाँ से ठीक है चल जाए। वैसे तो मुझे 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से करना चाहिए था, अभी क्या है कि अच्छा मतलब 2, ठीक है समझ गया मैं। पर मज़ा क्या ही है, चलो चल जाएगा। तो अंदर अंदर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वही है। तो अभी तुम देख सकते हो कि जैसे ही मैं फिल M1 पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये M10 ये आईडी है इसकी है, M12 M13 इतनी सारी तो आईडी। हमें बस इसको M1 अंडरस्कोर आई को ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर की गेट एलिमेंट बाई आईडी, द आईडी आईडी है, द आईडी इज माई पता नहीं M1 M1 अंडरस्कोर तो पी क्या है, प्लस आई, प्लस आई क्यों? क्योंकि हम बार बार घूम रहे हैं, तो हम जब 0th पर हैं तो यहाँ M10 8 अच्छा डॉट प्लस क्यों? प्लस इज बस वही है और क्या, तो बस आगे जोड़ने का होता है string क्या? को जोड़ने का वो होता अच्छा, है, ठीक है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। कनकैटिनेशन ओके। ठीक है, तो M10 M12 इस तरीके से आएगा, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो पता नहीं छोड़ो, अभी इतना ही रखते हैं प्लस, तो इस आईडी से वैल्यू नहीं आएगी? एज अ स्ट्रिंग आ जाएगी। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, तो उसका वो हो एड्रेस जाएगा। ऐड हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, जैसे 5 है तो 5 + 5 10 नहीं होगा, 55 हो जाएगा, ओके क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है ना, तो अच्छा कनकैटिनेशन हो जाएगा। कंकैटिनेशन हो जाएगा। तो M2 में नहीं अपेंड करना है मुझे, तो M या आईडी, इसका नाम रख देते हैं रिज़ल्ट में मुझे, हाँ रिजल्ट में अपेंड करना है। तो रिज़ल्ट नाम की एक आईडी, और फिर मुझे यहाँ एक्सेस करना होगा उसे, तो मैं एक रिज़ल्ट नाम स्ट्रिंग की वैल्यू लेने के लिए कोई होगा ना ऑपरेटर? हाँ वो 2 int होता है, इंटीजर में बदलने के लिए 2 int एक होता है। तो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में मैं ये पैराग्राफ घुसेड़ दूँगा, तो अभी देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो मज़ा नहीं आया। तो डॉट इनर HTML करते हैं पहले तो, और डॉट इनर HTML करते हैं, तो अब क्या होगा देखते हैं। ये है और ऐड किया, तो 9 और 3 मिला के 93 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू। तो इसमें +0 कर देंगे, तो क्या होगा? 0 जुड़ जाएगा, तो किससे क्या होगा? तो शायद स्ट्रिंग पर ये जी ऐड करने से वैल्यू बन जाती है। शायद हो जाता हो, देखते हैं क्या होता है। ऐड करेंगे तो 002 हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं होता है, तो 0 शुरू में जोड़ के देख लेते हैं। अच्छा गुणा 1 कर देते हैं, ठीक, गुणा 1 से हो जाता है, ये गारंटीड है, ये तुम्हें कहाँ से पता है? क्योंकि हाँ स्ट्रिंग में दूसरे वाले में इंटीजर तो से करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में इंटीजर से गुणा करने पर वो integer इंटीजर बन जाता है, मेरे हिसाब से नहीं बना। अच्छा वो दूसरे वाले में नहीं करना तुमने। तब तो हो जाना चाहिए। चल ब्रो चल, हाँ ये बात मज़ा आ गया। चलो जी शिकारी वाली हो गए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ देखो, इतने से क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मज़ा आना चालू हुआ। हो गया काम, तो हो गया सब कुछ। अब मैं जो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है वो भी अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। यानी कि तुम वो एरे का वेरिएबल किससे लोगे? वो वेरिएबल यूजर से। तो तुम्हें HTML पे जाके एक वेरिएबल लेना होगा। हाँ हाँ
और उसको तुम वहाँ डाल दोगे आई की जितनी बार लूप चलना है वहाँ पे बस। तो इनपुट टाइप नंबर बनाएंगे जिसका आईडी होगा। नंबर भी उसे पता है? हाँ, इनपुट टाइप नंबर लिख सकते हैं, आईडी। अच्छा, इनपुट टाइप में मतलब उसे पता है कि इनपुट लेना है। हाँ, HTML में सब कुछ पता है। हाँ, आईडी मान लो एक का आईडी रख दिया रो और एक का आईडी रख दिया कॉलम, या आर और सी लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अच्छा हाँ, 2 डेटा चाहिए ना। और मैं एक लेबल बना देता हूँ दोनों के लिए। तो लेबल जो होता है वो इनपुट्स के लिए साथ में यूज़ होता है ताकि पता लगे कौन सा चीज़ किसके लिए है। मतलब 2 इनपुट लेने हैं ना, हाँ, उसको लेबल भी देना है अलग से, हाँ, लेबल मतलब बस ताकि दिखाना जावास्क्रिप्ट एक्सेस कर सके उसे ना। तो मतलब कि वो इसके लिए है कि जो तुम्हारा इनपुट है वो खाली एक बक्सा बन के रह जाता है। तो तुम्हें अगर उसके सामने लिखना है कि ये जो चीज़ है ये रो है, ताकि यूज़र को दिखाई दे, देख लेना। तो अगर मैं ये नहीं देता तो ये खाली डब्बा बन के रह जाता है। अब उसको थोड़ी पता है इसमें क्या डालना है। अच्छा, इसको तो पीछे इसको लिखना बचाने के लिए पड़ेगा। तुमने क्या करा? एक लेबल लिख दिया। अच्छा, लेबल। अच्छा, या पैराग्राफ भी लिख प्रिंटिंग सकता का था। काम कर रहे हो तुम तो खाली हाँ। प्रिंटिंग कर रहे हो। तो वहाँ पे पैराग्राफ भी लिख सकता था, लेकिन लेबल से क्या और है, ये इनपुट लेने के लिए गेट इनपुट सीधे इनपुट। तो ये रो और कॉलम वो ले रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में मान लो कि रो और कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं 1 1 रखना तो चाहता हूँ। HTML CSS में मतलब प्रिंटिंग का काम है खाली। हाँ, सिर्फ इसीलिए तो वो लैंग्वेज नहीं है। हाँ, मुझे भी लगा लैंग्वेज नहीं है, लॉजिक नहीं है, लैंग्वेज है, लॉजिक नहीं। तो देखो, रो और कॉलम की वैल्यू 1 और 1 मैंने फिक्स कर दी है ताकि अगर वो बकचोदी करके वहीं सीधे क्लिक करो में लग जाए। अभी अगर मान लो क्लिक कर दे तो कुछ नहीं होगा, नहीं एरर देगा, बड़ा स्मार्ट। एरर देगा। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ इनर HTML, क्योंकि है ही नहीं कुछ। चलो, हाँ, तो मैं क्या चाहता था कि हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं M1 M2 को एक्सेस कर रहा हूँ वैसे ही मैं रो और कॉलम भी एक्सेस कर लूँ। तो एक R नाम का आईडी बनाया था और एक C नाम का बनाया था, ठीक है ना। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि R डॉट एलिमेंट लिखना, जब भी नहीं यार, छोड़ो, हाँ छोड़ो। मैं क्या करना चाहता हूँ कि R और C जो है ना, इसकी वैल्यू पकड़ लेते हैं और इसकी 9 इन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कितने एलिमेंट्स बनाने हैं। नहीं, बहुत स्मार्ट हो तुम। 2 बार लूप नहीं चलाना पड़ेगा तुम्हें। तुमने वो 2 बार लूप चलाने को R और C की गुणा और CSS से मदद से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि R डॉट C एक नया वेरिएबल है, नया वेरिएबल रो इज इक्वल टू रो। R जो है वो पूरा एलिमेंट है, तो R डॉट वैल्यू पकड़नी होगी मुझे, समझे। ओके R ये पूरा चीज़ समझ गया। R डॉट वैल्यू लेनी होती है, वैल्यू तो होता है ना, पता नहीं। और कॉल, बेचारे को लग रहा है रो पता नहीं है, तो पता लग गया। और फिर ये रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू कॉल, लेट अस सी क्या 1 एलिमेंट 1 1 1। अच्छा। और अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ ओके, तो हमारे पास 10 एलिमेंट्स आ हाँ, तो यूजर को अच्छा यूजर अभी, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी करने पड़ेंगे 0। नहीं, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये 120 बन है, गए। दिक्कत क्या? वो नहीं, दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये तो 1 रो नहीं है, ये तो हमेशा 3 ही फिक्स हो गए, समझे। और मुझे तो चाहिए ये कॉलम, यहाँ कॉलम में, समझे आप। 1 रो और 12 कॉलम होने चाहिए। हाँ, तो ये तो क्या हुआ? अच्छा, हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से एडजस्टेबल है क्या? एडजस्टेबल नहीं है, वो हाँ, स्टाइल मतलब की दिक्कत है। समझ रहा हूँ, वो जो तुमने लिखा है कि Repeat का 3 फ्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, रिपीट 3 Problem 1 वहाँ है। लिख दिया ना मैंने, तो मुझे इसको सही करना होगा। इसको तुम्हें लिखना होगा जितना आ रहा है इतना डॉट है। हाँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं कि हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये अच्छा लॉजिक।
जब भी रो और कॉलम चेंज हो, है ना, जब भी रो और कॉलम की वैल्यू चेंज हो तो ये स्टाइल बदल जाए, यही चाहता हूँ। ये क्यों चाहते हो तुम सीधे ये चाहते हो ना कि जितने कॉलम है उतनी बार डिवाइड हो जाए। उतने रिपीट 3 FR है, हाँ। तो कॉलम जितने हैं उतने रिपीट उतने FR हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वही तो मतलब बस। स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ, बट लेकिन बस एक लाइन ही चेंज करनी पड़ेगी जगह तो ऑन क्लिक पर करना तो कॉलम तो यूज़र बदलता रहेगा। वही तो कह रहा हूँ। तो वो वेरिएबल लग लेंगे ना वहाँ पे कहाँ पे? CSS में। CSS में वेरिएबल थोड़ी होता है। वो नहीं होता। CSS में नहीं होता, जो भी करना है जावास्क्रिप्ट से करो, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि रो और कॉलम नहीं, सिर्फ कॉलम में जब भी चेंज हो, है नहीं। हाँ, कॉलम से ही मतलब है, कॉलम एक अकेला मैट्रिक्स बनाने के लिए काफ़ी है। हाँ तो ठीक है, तो देखो सी में एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। हाँ। अब इस इवेंट लिसनर का नाम होगा चेंज। हाँ। चेंज नाम का एक इवेंट होता है, अच्छा चलो ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बनाया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सारे मैट्रिक्स, है ना, सारे मैट्रिक्स का स्टाइल बदल देंगे। ओके, तो वो कैसे पकड़ोगे तुम? इतना करो ना बस कि मतलब हाँ ठीक है, सारी मैट्रिक्स तो पकड़नी पड़ेगी ना। लेट एम, तो एक एम बनाते हैं जो होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्योंकि अब मुझे क्लासेस के हिसाब से पकड़ना होगा कि जितने भी लोगों की ये क्लास मैट्रिक्स है यदि सारे आ जाए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि फॉर लूप लगाऊंगा और आई लगाऊंगा, और जो एम है वो एक एरे है अब मेरे पास, और मेरे पास एलिमेंट आ गया एम डॉट आई। अब मैं इस एलिमेंट का क्लास नहीं, एलिमेंट की वो वाली प्रॉपर्टी पकड़ूंगा। तो एलिमेंट डॉट स्टाइल स्टाइल स्टाइल। अब एक मिनट, मुझे हो रहा है पंगा, तो मैं पहले कंसोल लॉग करके देखता हूँ यार, मुझे पक्का नहीं है कि ये कोड काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। फक, कुछ नहीं हो रहा है यार, ये तो चल ही नहीं रहा। चेंज इवेंट काम नहीं कर रहा। ओह चेंज इवेंट कैसे काम करता है? अच्छा, चेंज इवेंट ऐसे काम करता है। तो अच्छा इनपुट है, ठीक, इनपुट इवेंट ऐसे काम करता है। इनपुट इवेंट है कि रनिंग इनपुट, मतलब कि 1 का 10 किया तुरंत चेंज, तुरंत पता लगा रहा है। और अगर मैंने चेंज किया था तो वो है कि जब तक यूज़र छोड़ के नहीं चला जाएगा, उसमें जितनी चेंजेस करनी हो चल कर लेगा अपना खुशी। जब उसके बाद हाँ, जब उसके बाद जब बाहर हो जाए, वहाँ से निकल जाए, तब वो डिटेक्ट करेगा। तो मैं तो फैंसी हूँ भैया, मैं तो इनपुट लगाऊंगा, समझे? क्लिक करते ही जैसे ही वो चेंज कर रहा है ना, 10 का 11 कर रहा है, तुरंत दिखना चाहिए, तुरंत चेंज होके दिखना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, मज़ा आया। तो अगर मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो मैं एलिमेंट डॉट स्टाइल होता है, हर किसी के अंदर होता है। और स्टाइल, अरे साले, स्टाइल डॉट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये मेरी स्टाइल है। तो कॉलमनस क्या इससे कुछ हो रहा है? देयर इज़ समथिंग, बट व्हाट इज़ दैट? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को कैसे एक्सेस किया जाता है भाई? ये भी दिक्कत है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं? मेरे हिसाब से तो कैमल केस ही होता है, ऐसा लिख देने से होना चाहिए। देखो गाइस, नथिंग इज़ हैपनिंग गाइस। मज़ा नहीं आ रहा है गाइस।
तुम बताओगे तुम कर क्या रहे हो? मैं स्टाइल बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम देखोगे तब तो पता लगेगा। स्टाइल बदलने मुझे तुम्हारी अप्रोच सही नहीं लग रही ना, इसलिए नहीं देख रहा मैं। ये क्या है यार, आप देखो कहाँ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ लाओ, हम जाएंगे अब हाउ टू चेंज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी वेरिएबल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। चेंज करने के लिए स्टाइल डॉट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1000 पिक्सल। अबे 1000 पिक्सल क्या होता है? अच्छा ठीक है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये तो कह रहा है कि डायरेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मान के देखते हैं इनकी। लिखा तो मैंने भी वही था, डॉट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, बस यहाँ पे डैशेस नहीं चलते, हमें बड़ा टी लिखना होता है और बड़ा सी लिखना होता है, और इसके अंदर हमें डालना होगा रिपीट एज ए स्ट्रिंग, REPEAT रिपीट, और रिपीट के अंदर हम लिखेंगे 1FR, ठीक है। और यहाँ हम डालेंगे वो चीज़ जो कॉलम के अंदर है, यहाँ पर इस जगह पर डालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एज आ स्ट्रिंग ना बना के ऐसा स्ट्रिंग बनाएंगे, जो है बैकटिक्स का उपयोग करके। बैकटिक्स का उपयोग करके हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर घुसेड़ सकते हैं वेरिएबल को, ऐसे करके, क्या? ठीक है। तो इस जगह से अब ये जो है इस जगह पर वेरिएबल की वैल्यू डाल सकता हूँ, जो कि है C डॉट वैल्यू, है ना, C डॉट वैल्यू। C डॉट वैल्यू से ही मैं कॉलम से एक्सेप्ट कर रहा था। हाँ, तो इतने से क्या होगा कि कुछ तो होने लगेगा, तो देखते हैं। तुम कर क्या रहे हो बोलोगे? फिल M1 फिल M2, व्हाट द फक, ठीक है। इसने इसके लिए माना, इसके लिए माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमने यहाँ तो 9 लिख रखा है, यहाँ भी हमने 9 लिख रखा है, तो ये तो पंगा है भैया। हमें क्या करना होगा, ये चीज़ हर जगह डालनी होगी, ठीक है। ये चीज़ हम एक बार रोल की वैल्यू लेगा तो वेरिएबल नीचे काम नहीं आएगा क्या? ये लेट, और यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 लिख रखा है। ये लेट कितनी बार लेट कराओगे उसको? वो है ना कि ब्लॉक के बाहर काम नहीं करता है। स्कोप एक चीज़ होती है ना। हाँ मुझे पता है, हाँ पूछ रहा हूँ। हाँ, काम नहीं करेगा, या तो एकदम बाहर सेट कर दो, लेकिन ये है कि वो दिक्कत है कि जब क्लिक होगा तभी तो एक्सेस करना है वैल्यू को। पहले एक्सेस कैसे करेगा? हाँ, पहले एक्सेस करके सेव कर भी लोगे तो तुम क्या क्या झुंझुला ही लाओगे उसका। हाँ, तो देखो अब क्या है कि ये और ये आ रहा है, ठीक बाहर है। में गया। अभी हम 10 करेंगे इसको, ऐसा तो कॉलम हम अगर 2 कर काट के 2 लगाते हैं। हाँ, मज़ा आया। हो गया 23 कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 और 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे। तो भाई तो बन कहाँ रही है ये? 6 कर देंगे। 10 रो है ही कहाँ इसमें? हाँ? 10 रो है ही कहाँ? अच्छा 10 रो नहीं है ना, अब तो रो के लिए कॉल लिखना पड़ेगा। अभी तुमने ये करा कि कॉलम के हिसाब से डिवाइड हो, हाँ बस। और अब ये करना है अब मैं अगर फिल M1 कि पे क्लिक करूँगा, रो के हिसाब से उतना बने, मतलब उससे ज़्यादा ना बने। तो ये जब फिल M1 पे क्लिक है ना, अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो 60 एलिमेंट आ भी जाएंगे, देखो। अब ये 6 के बजाय अगर मैं 5 कर देते हैं 5 कर दूँगा तो दिक्कत ये है कि 60 एलिमेंट अभी भी पड़े हुए हैं इसके अंदर। वो क्लिक करने पे आएंगे क्या? हाँ, वो क्लिक करने पे आएंगे, क्योंकि वो जो चेंजमेंट आ रहा है वो क्लिक पर हो रहा है। अच्छा, लेकिन 10 की जगह अगर मैं यहाँ 8 कर दूँ तब तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसके चेंज पर मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी किया नहीं है, वही मैं बोल रहा था। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे ही चेंज हो फिल पे क्लिक भी हो जाए। ये कैसे करोगे? मैं फिल पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही फेल हो रहा है वहीं पे है। नहीं, वैसे कर उसके लिए क्या है कि मैं देखो यहाँ पे पहले तो वेरिएबल्स को टॉप लेवल वेरिएबल्स बना दे रहा हूँ। वो क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है? मतलब वही कि एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो देखो ये किया मैंने, देख लो इधर, देख लो ना क्या कर रहा हूँ कि मैं ये जो fill2 है ना, इसको डायरेक्टली एक्सेस ना करके fill2 नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। fill2 नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ।
where fill 2 is equal to this thing। ऐसे ही जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट तो चलो बाद में देखा जाएगा, अभी इतना फिल 1 और फिल 2 से करते हैं। तो ये है कि फिल 1 और फिल 2 अभी भी काम करेगा। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि ऑन चेंज जो कुछ भी है ये कर लो, उसके बाद फिल 1 डॉट क्लिक जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो मज़ा आया। वो लेकिन प्लस देखो उसके अंदर घुस गया वो देखो। हाँ प्लस इसके अंदर क्या घुस गया पता नहीं। 3 3 6 3 9 3 12 हमारा तो है पैडिंग ज़्यादा, गैप ज़्यादा मिल रहा है उसे। 12 के लिए अगर मैं 10 करूँ तो ये कुछ ज़्यादा भाग रहा है ना उधर। ये गैप कम करना पड़ेगा। वो भाग रहा है किसी लिए से। पैडिंग अगर मैं हटा दूँ तो मुझे लग रहा है सबका कंबाइन होकर जुड़ जा रहा है, इसका गैप जुड़ के हो जाएगा। हाँ बहुत दिमाग है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता। राइट से -1% करके देख लेते हैं। चलो ज़्यादा नहीं कर रहे, -3% कर देते हैं, बहुत है। हाँ देखो इतना सही है ना। हाँ कौन ही 100 कॉलम लेगा। 100 तो पार ही निकल गया। वही तो बोल रहा हूँ, 100 कॉलम कौन लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? 100 बनी कहाँ ये, 100 से कम है। विड्थ है 10%। चलो अरे यार हटाओ इसको, हटाओ, टर्न ऑफ ऑल। बीच रिकॉर्डिंग में। चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कोई कारण? ये क्यों हो रहा है? आफ्टर की बकचोदी है ये, क्योंकि पैराग्राफ तो वहीं ख़त्म हो जा रहा है, आफ्टर कुछ अपने में नौटंकी कर ले रहा है। वो तो तुम्हें पता भी नहीं है। आफ्टर बिफोर के बीच करते हैं। विड्थ 10% की वजह से। क्या विड्थ अगर कम कर दें तो ना, विड्थ की वजह से भी नहीं हो रहा। राइट की वजह से हो रहा है। अच्छा 3% भी बहुत हो जाता है जब 100 होता है, तो 100 का 3% 3 होता है। हाँ तो 0 होना सही है, क्योंकि 1 भी % रहेगा तो बहुत ज़्यादा पे बहुत बकचोदी हो जाएगी। तो उसको हमें 0 ही करना चाहिए ताकि ये हमेशा खुश रहे। भले ये थोड़ा सा चिपका रह रहा है, लेकिन वो पैराग्राफ की पैडिंग से मैं कर सकता हूँ ना। पैराग्राफ की पैडिंग अगर मैं सही कर दूँ, पैडिंग की वजह अगर मैं मार्जिन दे दूँ, तो मुझे लग रहा है इसी वजह से बकचोदी हो रही है। अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा ना तो ये, हाँ देखो अपने आप हिट बीच में मार्जिन चौकोर होता है क्या? मार्जिन होता है डब्बे के बाहर, बॉर्डर के बाहर, और पैडिंग होता है बॉर्डर के अंदर। एक एलिमेंट के पास खुद का कुछ चीज़ें हैं। वो मुझे पता है, लेकिन मेन बात वो नहीं है। मेन है शायद एरिया वाली बात की। ये देखो, ये होता है एलिमेंट, ये एलिमेंट होता है, उसके चारों ओर पैडिंग होती है, फिर बॉर्डर होता है, फिर मार्जिन होती है। तो अभी मैंने मार्जिन दे दिया हर किसी को ताकि ये मज़ेदार रहे। तो पहले से और अब में क्या अंतर हुआ? पैडिंग देने से क्या दिक्कत हो रही थी? पैडिंग इंटरनली होती है तो वो ओवरफ्लो हो जा रहा था। मतलब वही तो पूछ रहा हूँ, ये मेन चीज़ है। इंटरनल होती है तो वो अपने चारों ओर की जगह घेरती नहीं है। मतलब पैडिंग दे रहे तो घेरेगा ना, चारों ओर जगह घेरती है। हाँ लेकिन सरकाती नहीं है चीज़ों को अगल बगल। हाँ, मतलब जितने एरिया उतने में एडजस्ट करती है। नहीं, एडजस्ट भी नहीं करती है। अगर तुमने 500 पिक्सल दे दिया तो वो 500 पिक्सल जगह घेर लेगा, लेकिन हाँ चढ़ जाएगा। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, पैडिंग बाकियों के ऊपर चढ़ जाएगी। और मार्जिन क्या है? मतलब 500 पिक्सल लिखा तो वो ना हटेगा, सबको सरका देगी 500। मतलब स्पेस है उसके पास कुछ, मतलब है, जगह है मार्जिन के पास, पैडिंग के पास नहीं है। अच्छा सर कुछ तो है। तो हमारी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है अभी तक। हम देख और रहे जो हमने हैं बकचोदी की, अभी जो हमने बोला समझाया, इसके लिए कुछ किया नहीं, अपने ही इमेजिनेशन में कर रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ। चलो छोड़ो। ये तो मेरे भी समझ नहीं आया, लोगों को क्या समझ में।
क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है और तुम बस खड़ा कर दे रहे हो। अरे मेरे को तो फिल पता ही नहीं भाई वो। 1 और फिल 2 दोनों पर क्लिक हो जाएगा। अब जब भी कॉलम में चेंज होगा तो फिल 1 और फिल 2 दोनों पर क्लिक हो जाएगा। अच्छा, परंतु ये 0 0 क्यों होगा भैया, गायब क्यों हो गए? क्या पता। मान लो 1 का 2 कर दिया, हाँ तुरंत आ गया। 12 हो गए, तो 2 करते हैं। हाँ तो 2 एलिमेंट मज़ा आया। ऐड पे क्लिक करते हैं, ये बात। हाँ ठीक है। अब अगर रो भी कोई चेंज करेगा तो तो दिक्कत होगी। हाँ, रो में भी यही डिटेक्शन लगाना होगा। और रो का डिटेक्शन थोड़ा अलग टाइप का है। क्या? कॉलम में तुम ये डिटेक्ट कर रहे थे ना कि कितना डिवाइड करना है, हाँ रो में ये डिटेक्ट नहीं करना है क्योंकि तुम तो डिवाइड कर ही नहीं रहे हो ना। तो रो में बस इनपुट जब भी होगा तो स्टाइल फिस्टाइल की मार्कें कुछ चेंज ही नहीं करना है अपन को, बस क्लिक करवा देना है। नहीं, तुम्हें क्या करना है, टोटल नंबर उतने ही बनाने हैं डिब्बे। रो इंटू कॉलम डिवाइडेड बाय रो है, नहीं रो इंटू कॉलम के बराबर बस डिब्बे बना देने, फिर कॉलम उसको अपने आप डिवाइड कर देगा, तो रो को फिर देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डिब्बे तो हमारे हाथ, डिब्बे ही तो हमारी मेन प्रॉपर्टी थी। हाँ डिब्बे तो डिवाइड हो रहे थे। देखो मैंने ये क्या किया, रिपीट 1 FR कर दिया मैंने। मेन जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वही 1 FR कर दिया, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट यहाँ मैंने 1 कर रखा है। ओके ओके ओके। अच्छा, ये 1 के ऊपर जितना आएगा उतना में डिवाइड करेगा। तो अब देखो 12 का 1 करता हूँ तो 1 और 1 क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है मुझे क्या कि पता। जब भी रो पे क्लिक होगा तो मैट्रिक्स वैट्रिक्स एक्सेस करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जब भी रो पे क्लिक हो फिल 1 फिल 2 दोनों पे क्लिक हो जाए बस, रो में कुछ भी चेंजेस होते हैं। अच्छा, वो पता लग गया उसे कि कितना कॉलम टोटल बनाना है, कितने डब्बे पैराग्राफ कितने टोटल बनाने हैं? पैराग्राफ कितने बनाने हैं वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से पता अच्छा, वो पहले डाल चुके थे क्या? वो हम डाल चुके हैं। जब पहले डाल रो चुके। इंटू कॉलम जितना होगा उतने पैराग्राफ बनेंगे। अच्छा, तो इसमें रिस्पॉन्सिव की कोई दिक्कत ही नहीं है, बस क्लिक करवाना है खाली। हाँ, तो ये है कि अगर मैं 15 करता हूँ और कॉलम 10 11 कर देता हूँ, ओ माई तो गॉड, गिनेगा कौन इससे बैठ के? मज़ा ही आ गया। छोटा करो, 5 इंटू 2 करो। 5 इंटू गिन लेंगे ना फिर, 5 इंटू 2 को पता नहीं हो गया 5 और 2 10 हो गया 5। हाँ ठीक है। तो 5 क्रॉस 2 की हमने ढेर सारे। अब ये है कि मज़ा आ गया। अब ये कि ये बटन है ही क्यों? ये बटन है ही क्यों? हाँ ये बटन है क्या? चलो नहीं है, ये है ना कि अब तुम बन जाने के बाद अच्छा, ऐड करोगे? नहीं, चेंज करवा सकते हो ना। ये देखो रैंडमली अभी भी चेंज हो रहा है ना ये सब कुछ। अच्छा ये ओके, अगर उसका मैं नाम click के करूँ- उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी बेचारा, मतलब फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता। तो क्या नाम रखते हैं इसका? चेंज अंजन, फिल अच्छा, फिल तो लिखा ही था। हाँ, चेंज चेंज M2 नाम रख देते हैं इसका, थोड़ा सा मज़ा आए। रील भेज रही है। देखो 8 और 5 ऐड करोगे तो 13 हो गया भाई। 7/1 की मैट्रिक्स अगर हमने बना दी तो ऐड करोगे तो ये, अरे ना ठीक है, तो ज़्यादा बन गया लग रहा है। नहीं 3 6 2 8 एलिमेंट्स 5 और 1 13। 13 ये क्या हो रहा है भाई? 5 और 1 13। जब ऐड पे क्लिक होता है तो अच्छा हम दिक्कत कर रहे हैं ना। जब ऐड पे क्लिक होता है तब ये जो रिज़ल्ट है ये खाली भी तो होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे M1 को खाली अच्छा, बस करते हैं। खाली उसको 0 कर देना है। हाँ, तो यहाँ रिज़ल्ट जो है इसका हमारा HTML खाली करना पड़ेगा। हर बार क्लिक करते समय जब भी क्लिक हो तो रिज़ल्ट में पहले जो खाली से हो, पड़ा हुआ है, फिर नया खाली fill हो हो। जाए। हाँ, तभी तो वो 10 और 10 20 करेगा, फिर करो। 0 और 10 हाँ वो है भाई, लेकिन ये एलिमेंट कैसे बड़े थे? 7 इसकी वजह से ना। अरे ये था कि 7 एलिमेंट घुस गए इसके अंदर। देख पहले से रिजल्ट पड़ा हुआ था अच्छा 13 अच्छा। ऐड, तो ये ठीक है। तो हमारे तो क्या पास कर रहा था वो? कंकैटिनेट कर रहा था? क्या कर रहा था? हाँ अपेंड कर रहा है बस। नहीं तो जैसे एक डेटा पड़ा है, फिर नया डेटा आ गया, तुमने इरेज नहीं करा, तो उसके साथ क्या करेगा वो? 5 पड़ा था, 6 और आ गया, क्या करेगा? 5 पड़ा था 6 और आ गया। तुमने डिलीट किया नहीं, 5 पड़ा था, 5 6 क्या बात है?
5 और 6 दोनों पैराग्राफ उसके अंदर घुस जाएंगे। तो और शो क्या होगा? 5 6 तो कहाँ से कहाँ शो हो रहा था? तो 7 एलिमेंट डाल दिए थे ना मैंने एक साथ। 7 पहले से पढ़े थे? एक पहले से पढ़ा था। अच्छा, 8 एक में 5 पढ़ा 13 था। हुआ अच्छा ना। अच्छा, एक पढ़ा था। 8 ठीक में है, हाँ 5 तो ही तो 13 हुआ तो था। सही, तो सही। हाँ तो ये है, ठीक है। कुल मिला के हमने कुछ तो बना लिया है। बाकी कल, हाँ नहीं तो 1 घंटे के बाद तो काम बन जाएगी। इतना ही कौन देखेगा भाई? पूरा कौन देख रहा है?